स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान धारा पर। उपसा संयोजक यौगिक पाठ चल रहा है और इसके 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं। ये चौथा वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको आक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या निकालना बताया था। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या। ये प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले सिडविक एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सिडविक ने बताया था, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, देख लेते हैं। सिडविक नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजक यौगिकों उपसह संयोजक यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सिडविक नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजक यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए ही सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत? प्रभावी परमाणु क्रमांक। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण में पहली बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जटिल अणु की जो बात की जा रही है, हमने बताया था कि जटिल अणु कहें, चाहे इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहें, चाहे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो जटिल अणु के निर्माण में उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN बराबर परमाणु क्रमांक प्लस
लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस यहां आएगा आपका माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN बराबर परमाणु क्रमांक जिसका हम निकालना है, जिस परमाणु का हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है, और किसका निकालेंगे, हमेशा धातु परमाणु का निकालेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का ही प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाला जाता है। तो उसका परमाणु क्रमांक प्लस लिगेंडों द्वारा वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर रहा है उनकी संख्या, माइनस वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखेंगे जरा एक एग्जांपल, K4FeCl6 कहा गया। इसमें आयरन का किसका निकालते हैं, हमेशा धातु परमाणु का ही निकालेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। कहा गया कि आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करें। तो पहले दो चीजें जो पुरानी हम लोग सीख चुके हैं, क्या, पहले तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बताया था, ये 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम का होता है +1, हमेशा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। प्लस Fe की हम मान लेते हैं x प्लस 6 गुणे Cn हमेशा -1 के रूप में होता है, इसलिए -1। चूंकि ये क्या है आपका अणु है, तो अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है। तो आपका हो गया +4 प्लस x -6 = 0, यानी x - 2 = 0 एंड x +2। यानी यहां से क्लियर हो गया कि इस अणु में आयरन जो है वो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। ठीक है। अब जरा इसकी समन्वय संख्या देख लें। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में बताया था कि समन्वय मंडल के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, वही समन्वय संख्या कहलाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि धातु परमाणु लिगेंडों के द्वारा कितने उपसा संयोजक बंधों से जुड़ा होता है, वही समन्वय संख्या होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को दान करेगा उतने ही उपसा संयोजक बंध बनेंगे और वही उसकी समन्वय संख्या होगी। तो यहाँ पे ये आयरन हो गया, इस समन्वय मंडल के अंदर ये आयरन, ये धातु परमाणु, लिगेंड कौन सा है, केवल और केवल Cn है। और Cn कितने हैं इसके, 6 हैं। Cn कैसा है आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही दान करता है। तो 6 है अगर इसके, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 6। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी। ये हो गया इसका समन्वय संख्या। अब देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा। तो EAN बराबर क्या है फार्मूले में, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसका आयरन का, और आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। प्लस अब हमें रखना है क्या, लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी लिगेंडों से कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो कितने ग्रहण करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो उसका दुगना, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका दुगना इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 6 है। तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे कितने, 2। तो यहाँ पे देखें ये EAN बराबर 26 12 कितने हो जाएंगे आपके, 38 - 2। तो EAN बराबर कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर से बता देता हूं कि जब भी आपको EAN निकालना हो, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना हो, तो फॉर्मूला ये लगाते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक लगा 26, लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या
तो लिगेंड कौन सा इसमें लगा था, CN लगा था। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है और हैं कितने इसके 6 हैं, तो इसलिए 6 दूनी 12। ठीक है, या ऐसे भी अब याद रखो कि जितना समन्वय संख्या होगी उसके दुगने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, माइनस ग्रहण त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयरन कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है उसकी 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे माइनस का 2, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 36। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको कराया दे रहा हूं और 3-4 एग्जाम्पल से आप इसको समझ लेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल दूसरा, CuNH3 का होल 6 और ये लगा हुआ है SO4। ठीक है, तो यहां पे इसका EAN निकालना है, तो EAN बराबर कितना हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, पहले क्या रखते हैं परमाणु क्रमांक, और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29, प्लस लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिगेंड कौन सा लगा है यहाँ पे, अमोनिया लगा है, और अमोनिया कैसा होता है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो जब 6 हो जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, तो प्लस के हो गए 12, माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। तो मान लो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर की मान लिया कितनी है x प्लस 6, और अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 होती है, क्योंकि कल ही बताया था कि अमोनिया NH3 का अणु कैसा होता है उदासीन होता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होगी। प्लस SO4 जो होता है वो SO4 हमेशा किस रूप में होता है, SO4 -2 के रूप में होता है, सल्फेट मूलक होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे -2 बराबर, क्योंकि ये क्या है अणु है, तो अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है, इसलिए x बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा +2। यानी इस अणु में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2 है, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। जितने ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो 2 हो गया, ये बराबर 29 और 9 2 11, ये 41 हो जाएगा। 41 - 2, 11 में 2 गया तो 9, ये आ गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 39। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं आगे। NiEN का होल 12 और यहाँ पे लगा हुआ है +2। ठीक है, तो ni का जो है अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है आपको। तो ni का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, प्लस लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा। लिगेंड यहाँ पे देखा कौन सा है, केवल और केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है, और कौन सा है EN। EN किसे कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन को। और एथिलीन डाइएमीन कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट, यानी अकेला वो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो है कितने उसके 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए 4 इलेक्ट्रॉन युग्म। भाई अकेला ये EN कैसा है आपका बाइडेंटेट लिगेंड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा अकेला ये। और 2 इसके हैं कितने लिगेंड 2, तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन युग्म, और 4 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए 8, माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मैंने क्या बताया कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ni की मान लिया कितनी x प्लस EN कितना है 2, और EN का अणु भी कैसा होता है उदासीन होता है। कैसे होता है ये देखें, CH2 NH2 CH2 और ये NH2, यही है आपका एथिलीन डाइएमीन। इसी को बोलते हैं क्या EN। इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या है ये उदासीन है, और उदासीन है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गया, बराबर जब देखिए ये क्या है, ये अणु नहीं है, क्या है आयन है, क्योंकि पूरे के ऊपर आवेश दिख रहा है।
तो बताया था कि आयन में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है x, 2 × 0 और बराबर क्या हो गया आपका +2, यानी x बराबर आपको क्या हो गया +2 हो गया। यानी यहाँ पता चल गया कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2 है। तो यहाँ पे +2 था, तेरी 2 ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है +2। हमें यहाँ से प्लस माइनस नहीं देखना है, ये देखना है कि आंतरिक मान कितना है 2 है, तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे -2। 38 और 8 कितने होते हैं 36, और 36 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये कितना हो गया आपका 34 हो गया। ठीक है, एक और बताया दे रहा हूं मैं, CONH3 का होल 6 और बाहर लगा है क्या Cl3। यहां निकालना है, मान लो कोबाल्ट का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसका रखना है कोबाल्ट का रखना है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27 होता है, प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे कौन सा है अमोनिया ही लिगेंड केवल है, तो अमोनिया लिगेंड है, तो अमोनिया कितना है आपका 6 है। अमोनिया होता कितना है कैसा है मोनोडेंटेट, अकेला 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 6 कितने करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, और 6 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो +12 माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर ऑक्सीकरण संख्या के बराबर, वो हम इधर निकाल के देख लेते हैं। कोबाल्ट का हो गया x +6, अमोनिया उदासीन होता है इसलिए उसकी 0, प्लस Cl कितने हैं 3, Cl की होती क्या है -1 बराबर क्या 0, क्योंकि ये क्या है अणु है। ठीक है, Cl हमेशा जो होता है वो Cl माइनस के रूप में होता है, ठीक है, इसलिए उसकी क्या होती है -1। तो देख लें यहाँ पे x प्लस ये तो 0 हो गया और ये माइनस का हो गया आपका 3 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस का 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +3। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने आएगा उतने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो माइनस हो गया 3 आपका। 27 बार आपके हो गए 39, 39 - 3 बराबर क्या हो गया आपका 36, ये हो गया आपका। एक एग्जांपल और बता देता हूं जिसमें 2 प्रकार के लिगेंड लिए गए हों, ठीक है। देख नहीं रहे ये लोग सब लोग, CO Cl2 NH3 का होल 4, ये समन्वय मंडल बंद, और समन्वय मंडल के बाहर भी मान लो क्या है आपका Cl है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड दिख रहे हैं, ये तो आपका धातु हो गया, एक ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये 2 है, ये कितना है 4 है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक वही क्या 27, प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो लिगेंड आप देखें यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी मोनोडेंटेट, अमोनिया है, ये भी मोनोडेंटेट, तो कुल कितने मोनोडेंटेट हो गए 4 2 6 मोनोडेंटेट, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या से निकालते हैं, ये आपका हो गया x प्लस ये 2Cl यानी 2 × -1 प्लस ये 4 × 0 प्लस ये आपका अकेला है तो क्या -1 बराबर क्या हो गया 0, यानी x ये 2 -2 ये -1 क्या हो जाएगा -3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3। तो प्लस का 3 आया, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो यहाँ त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3, तो 27 बार आपका 39 39 - 3 बराबर क्या हो गया आपका 36, ठीक है। एक एग्जांपल अच्छा हो बता देता हूं, एक केवल मात्र एक एग्जांपल हो बता दें, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एग्जांपल है K3Cr(C2O4) का होल थ्राइस, ये आपका दे रखा है। यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है आपको, सीधे कहां पहुंचे क्रोमियम पर, यही आपका धातु परमाणु है, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, प्लस
लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगेंड कौन सा आपका C2O4, ये वाला COO- और COO-। कैसा होता है आपका, बाइडेंटेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा अकेला, वहां कितने 3, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, और 6 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या 12, माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए में देख ले, ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले, ये पोटेशियम दिख रहा है, बताया पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती, तो 3 गुणे +1, प्लस क्रोमियम की निकाली तो क्रोमियम की X, प्लस 3 गुणे C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या दिख रहा है, देखो -1 कितना हो गया -2, तो -2, चूंकि ये क्या है अणु है, उदासीन है, तो बराबर क्या हो गया 0, ये आपका +3 प्लस X, और ये हो जाएगा -6 बराबर 0, यानी X बराबर यहाँ से आपका आएगा +3, यानी ये पता चल गया कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +3 है, तो माइनस कर देंगे क्या 3, ठीक है। इस प्लस से कोई मतलब नहीं, यहाँ हमेशा माइनस ही लगाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे जाएंगे, जितना उस पर प्लस का आवेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो 24 12 आपका हो गया 36, 36 में 3 घटा देंगे और ये आ जाएगा आपका 33, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर 33। तो ये आपके प्रभावी परमाणु क्रमांक मैंने आपको समझा दिया है, और आशा है आप लोगों को ये समझ में अभी आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा उसका क्या कहते हैं, उपसा संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, ठीक है। उपसा संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, यह वीडियो अभी आज ही आपको थोड़ी देर बाद, इस वीडियो के तुरंत बाद आपको दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा,